हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए चैप्टर में। बेटा जीओसी हम कवर कर चुके हैं, अब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम एल्केन्स पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोगों का वेलकम है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। और अल्केन्स अपन उसमें स्टार्ट कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में बेटा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन वगैरह हम इसमें कवर करेंगे। ठीक, चलो कहानी यहां से शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अल्केन्स की। तो अल्केन्स क्या होता है? बहुत सिंपल है बेटा। अल्केन्स अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2। ठीक है, जैसे कुछ सिंपल अल्केन्स हम लिखें, यहां n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे तो CH4 आ जाएगा, 2 पुट कर दोगे तो C2H6 आ जाएगा, जानते हो आप इनको, है ना। फिर आ जाएगा C3H8। तो इस टाइप से अल्केन्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मैथेन। ठीक है, नाम है इनका। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस टाइप से चलता है। ठीक है, तो ये अपनी अल्केन्स होती हैं। तो इन्हीं अल्केन्स को हमें बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बड़ी सिंपल सी चीजें। देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आपको ऑर्गेनिक में कमांड करनी है तो जैसा मैं बताते जाऊं वैसा करते जाना। क्या करना है? रिएजेंट और उसका फंक्शन लिखना है। क्या लिखना है? रिएजेंट और उसका फंक्शन। एक अलग से आप छोटी कॉपी बना लो या अलग से आप कुछ पेजेस में स्टेपल करके रख लो अपने पास। ठीक है, तो आप क्या करो, एक लाइन खींचना, मतलब जैसे मान लो आपका ये पेज है, इसमें ऐसे लाइन खींचोगे। यहां क्या लिखोगे बेटा? रिएजेंट्स लिखोगे। और यहां क्या लिखोगे? उसका फंक्शन लिखोगे। क्यों? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। मैं आपको बता दूंगा फंक्शन कैसे लिखना। आपको फंक्शन का मतलब रिएजेंट क्या करता है ना। कोई एक पर्टिकुलर रिएजेंट रिएक्शन में क्या करता है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा ऐसे होते हैं जो वन स्टेप होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैकेनिज्म बेस्ड होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन वन स्टेप होते हैं। रिएजेंट दिया जाएगा, रिएक्टेंट दिया जाएगा, आपको सीधे आंसर लगाना है। और ऑर्गेनिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत आसान रहता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर आपको रिएजेंट का फंक्शन याद है तो। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे लिखना है, रिएजेंट और उसका फंक्शन। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पे एक काम करता हूं, चलो आगे बता दूंगा, है ना, अलग से पेज में लिख दूंगा। समझ गए अल्केन्स के बारे में कि अल्केन्स क्या क्या होती हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 क्या है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। क्या कराना है? हाइड्रोजिनेशन किसका कराना है? अल्कीन्स का और अल्काइंस का। देखो नाम में ही क्लियर है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब अगर लिखें तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए बोल रहे हैं हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब आपको H2 का एडिशन करना है। किस पर? अल्कीन्स पर और अल्काइंस पर करना है। कैसे करोगे? जैसे मान लो मेरे पास कोई अल्कीन दी जाएगी तो अल्कीन ऐसी होगी, C डबल बॉन्ड C। यहां कुछ ग्रुप्स लगे होंगे या एटम्स लगे होंगे। ठीक, इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे H2 के साथ, ठीक है, अब इसमें कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। ठीक है, H2 के साथ रिएक्शन करा सकते हो आप। क्या ले सकते हो? प्लेटिनम या फिर पैलेडियम या फिर निकेल। इन तीनों में से आप कोई भी ले लो। कैटलिस्ट यूज करते हैं रिएक्शन में, है ना। कैटलिस्ट का यूज क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के काम करता है। बाकी नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी करते हैं। यहां पर जो कैटलिस्ट की हम बातें करेंगे वो कौन से कैटलिस्ट हैं बेटा? पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्शन जो पहले ज्यादा टाइम में हो रही थी उसको कम टाइम में कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहां क्या बनेगा? हाइड्रोजन का एडिशन कराना है तो आपको क्या करना है? ये पाई बॉन्ड को तोड़ना है। किससे? H और H से। ठीक है, और पाई बॉन्ड को तोड़कर H और H से जोड़ोगे इस तरीके से। ये दोनों H सेम साइड दिखाना, मैं आपको अभी बताऊंगा मैकेनिज्म से क्यों सेम साइड होते हैं। ठीक, तो बड़ा सिंपल है। अल्कीन की रिएक्शन किससे करानी है? H2 से करानी है। पाई बॉन्ड तोड़ना है, क्या लगाना है? 2 हाइड्रोजन के एटम लगाने हैं, एक इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर, है ना। तो पाई बॉन्ड तोड़ा, 2 H आ गए। कैसे लगाने हैं? सेम साइड लगाने हैं। समझ गए बात को? चलो भाई, अगर मान लो मेरे पास अल्काइन होती, क्या होती? अल्काइन। अगर अल्काइन होती तो ट्रिपल बॉन्ड होता, और यहां पर मैं रिएजेंट H2, आप यहां पर NiPt PD ले सकते हो, इनमें से कोई भी ले लो। ठीक है, क्या करोगे? यहां पर आपको 2 मोल लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुनना, यहां 2 मोल नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से कंसीडर करके चलना है। क्यों? रिएक्टेंट क्या है? अल्काइन है। अगर रिएक्टेंट अल्काइन है तो आपको ऑटोमेटिकली 2 मोल मान लेना। 2 मोल का मतलब क्या हुआ? ये दोनों पाई ब्रेक होंगे,
एच 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 एच, पहला बॉन्ड ब्रेक होगा एच एच से, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा एच एच से, ठीक है। और इसको कैसे दिखाओगे? अब यहां पर सेम साइड और अपोजिट साइड का मतलब होगा ही नहीं, क्यों? यहां पर 4H आ जाएंगे, ठीक है। सेम साइड और अपोजिट साइड का मतलब कहां पर हम बताएंगे? इस जगह, यहां पर तो 4H आपके आ ही जाएंगे। समझ गए बात को? क्लियर है एकदम? अल्कीन में पाई बॉन्ड तोड़ो किससे? H और H से। अल्कीन में पाई बॉन्ड किससे तोड़ना बेटा? H और H से। अल्काइन में भी पाई बॉन्ड H और H से तोड़ना, लेकिन 2 पाई बॉन्ड तोड़ने हैं। कितने तोड़ने हैं? 2 पाई बॉन्ड। यहां पर अगर 2 मोल लिखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखा है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 2 मोल होते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि 2 मोल होते हैं। समझ गए बात को? तो ये रिएक्शन है एडिशन। एक बार फिर समझ लो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजिनेशन। नाम में ही लिखा है ना, हाइड्रोजिनेशन। स्प्लिट करके देखो, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है। अल्कीन्स पर करा लिया हमने, अल्काइंस पर करा लिया हमने। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। आराम से पॉज करके नोट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, अब हम समझ रहे हैं बेटा मैकेनिज्म। ध्यान से देखना, अब इसकी मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है ना। मैकेनिज्म एक प्रोसेस मान लो आप, जिससे हम प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि बॉन्ड कैसे टूटे होंगे, बॉन्ड कैसे बने होंगे। पीछे तो हमने डायरेक्ट ही तोड़ के दिखा दिया, बॉन्ड टूटा H और H से, वो तो डायरेक्ट करने के लिए है। लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है उसको समझने के लिए आप मेरी कहानी सुनो पूरी। क्या है? ध्यान से देखना। होता क्या है, अपने पास कैटलिस्ट की सरफेस होती है। कैटलिस्ट की अपने पास सरफेस है, जैसे निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम सॉलिड है, इनकी सरफेस है, ठीक है। तो बेटा कैटलिस्ट की ये है सरफेस। अब ध्यान से समझना, ये क्या है? कैटलिस्ट की सरफेस। मैंने मान लिया चलो निकेल है ये, ठीक है। तो ये निकेल की सरफेस हो गई, ठीक है। अब हम क्या कराते हैं, जो हाइड्रोजन होती है H2 को इसके ऊपर गिराते हैं। H2 को इसके ऊपर गिराते हैं तो H2 क्या करता है, इस सॉलिड की सरफेस पर लूज बॉन्ड बना लेता है। लूज बॉन्ड का मतलब क्या है? सरफेस पर आकर टिक जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है H2, इसकी सरफेस पर आकर लूज बॉन्ड बना लेता है, मतलब सरफेस पर आकर क्या कर जाता है? ये टिक जाता है, ठीक है। तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं कि HH ये सरफेस पर आकर टिक गया, ये सरफेस पर आकर क्या हो गया? टिक गया। इस तरीके से मैं दिखाता हूं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ये निखिल की सरफेस पर आकर क्या हो गया? इस तरीके से टिक गया, ठीक है। निखिल की सरफेस पर टिक गया, मतलब लूज बॉन्ड बोलते हैं इनको, है ना। ये बना लिया इसने। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस पर अल्कीन गिराते हैं। अल्कीन क्या है? ये, ठीक है। अल्कीन या अल्काइन, मैं अल्कीन से मैकेनिज्म समझाता हूं, सेम अल्काइन की भी ऐसी होगी। अब इस पर हम अल्कीन गिराते हैं। अल्कीन जब इस पर गिराते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। जब ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो इसके बॉन्ड टूटते हैं और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड बनते हैं। ध्यान सुनना, जब कभी भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन होती है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। क्या बोला मैंने? पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। कैसे बनेंगे? बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इस चीज को, है ना। बहुत ध्यान से देखना। ये मेरे पास निखिल की सरफेस थी, ठीक। इसने लूज बॉन्ड बना रखे थे, किसने? हाइड्रोजन ने। तो अब क्या होगा, जब ये इसके पास आएगा, जब ये अल्कीन इस H2 से इंटरेक्शन करेगी तो कुछ कुछ होगा, ठीक है। कुछ कुछ होगा, और वो क्या होगा ध्यान से देखना। इस तरीके से, ये ऑक्सीजन नहीं है, ऐसी बस दिखा रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन नहीं है, पता चला ऑक्सीजन ही मान लो, है ना। ऑक्सीजन नहीं है, ऐसी दिखा रहे हैं कि इसकी सरफेस पर है ये, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूटता है। ध्यान से सुनना, ये बॉन्ड टूटता है और ऊपर देखो, ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। ये बॉन्ड टूटता है, ये वाला, और ये बॉन्ड टूटता है। ये बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड बनता है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? ध्यान से देखना, बॉन्ड ब्रेकिंग बीबी, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो पाई बॉन्ड टूटा एक, तो कौन सा वाला? ये वाला। ये बॉन्ड टूटा, यहां 2 बॉन्ड बने, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। बीबी का मतलब क्या?
बॉन्ड ब्रेकिंग बीबी, बॉन्ड ब्रेकिंग बीएफ, बॉन्ड फॉर्मेशन बीएफ, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और जब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो आपको ऐसा दिखेगा, बहुत ध्यान से देखना, तो आपको ऐसा दिखेगा। इस तरीके से दिखेगा, देख लो एक बार, अच्छा दिख रहा है? समझ रहे हो बात को, क्या कह रहा हूं मैं? ये मैकेनिज्म होती है इसकी। तो फिर से कहानी पूरी करते हैं अपन। क्या? H2 गैस इस सॉलिड की सरफेस पर आकर टिक जाएगी इस तरीके से, अल्कीन गिराएंगे, अल्कीन इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, और इंटरेक्ट करेगी तो हम इसको क्या बोलते हैं, उसका भी नाम है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। मतलब जब बॉन्ड बन भी रहे हो और ब्रेक भी हो रहे हो एट द सेम टाइम। क्या बोला मैंने? बॉन्ड बेटा बन भी रहे हो और ब्रेक भी हो रहे हो। बॉन्ड बनना बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेक होना बीबी, बॉन्ड टूटना मतलब बॉन्ड ब्रेक होना बीबी। तो बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं, एक ही टाइम पर हो रहा है ये सारा, है ना, और बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, वो एक ही टाइम पर हो रहा है। ऐसा नहीं पहले बॉन्ड टूटा फिर इंटरमीडिएट बना फिर बॉन्ड फॉर्म हुआ, ऐसा नहीं है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एट द सेम टाइम। ठीक है, तो अब जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन वाली ये स्टेट होती है, इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं, इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट। तो जब ये कार्यक्रम हो जाता है तो जो बॉन्ड टूटने हैं वो तोड़ दो, तोड़ दो, बना दो, बना दो, बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दो, बना दो, बना दो। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब ये बॉन्ड बन गए। कौन से बॉन्ड टूट गए? ये वाला टूटा और ये वाला टूटा, और जैसे ही H इस कार्बन पे गया तो ये लूज बॉन्ड भी इसके निकल गए, मतलब ये सरफेस से अलग हो गया और आपको कैटलिस्ट की सरफेस मिल गई। ठीक है, तो ये जो कैटलिस्ट की सरफेस थी निकेल की, तो ये जो निकेल है ना, निकेल वापस मिल गया। अब कोई और रिएक्शन कराओ, मतलब मोल तो बहुत सारे होते हैं ना, कई सारे मोल्स की रिएक्शन होती है ना, तो फिर से यूज हो जाएगा कैटलिस्ट का। यही तो अच्छी बात है। कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में टेम्परेरी पार्ट लेता है, रिएक्शन करवा देता है, मास एंड कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, उसी को हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट नेगेटिव नहीं होते, होते हैं। आपकी जिंदगी में भी कई पॉजिटिव लोग मिलते हैं, कई नेगेटिव मिलते हैं, वैसे ही कैटलिस्ट की भी दुनिया ऐसे ही है, पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? पॉजिटिव लोग क्या करते हैं? आपको ऊपर उठाते हैं। नेगेटिव लोग क्या करते हैं? आपकी टांग खींचते हैं, है ना। तो पॉजिटिव मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें, नेगेटिव मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेगेटिव कैटलिस्ट की बात नहीं आएगी, सारे पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात आएगी। ठीक है, एक आध दो जगह कुछ पॉइजन वॉइजन की बातें करेंगे अपन आगे, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव कैटलिस्ट ही आपके सामने देखने को मिलेगा। समझ गया मैकेनिज्म क्या है? अब इस मैकेनिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आराम से इसको नोट कर लो, बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है इसकी। ठीक, जहां रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हवा में निकाल के चले जाना ना, जैसे जनता कर रही है वैसा नहीं करना, आप अलग प्लेटफॉर्म पे हो। यहां पर पढ़ाने पर ही फोकस है, सिखाना है, मेन चीज क्या है? सिखाना है। ऐसा नहीं कि आ गए और कुछ भी पढ़ा दिया और चले गए, बाद में आपसे सवाल ही नहीं बन रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं ना। ऐसा ऐसे पढ़ाने का भी क्या मतलब जिससे आपके क्वेश्चन ही ना बने। भाई यहां पर अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो इसलिए पढ़ा रहा है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो, इफेक्टिव चीज देने की कोशिश की जा रही है ना। तो कॉन्सेप्ट कोई छोड़ेंगे नहीं, सारे कॉन्सेप्ट कवर कराएंगे। हो सकता है किसी चैप्टर में कोई चीज कोई ना पढ़ाता हो तो अगले चैप्टर में पढ़ा देता है, ऐसा होता है। और यूजुअली ऑर्गेनिक में बहुत ऐसा होगा, आपको ऐसा फील होगा सर आपने हमें तो एल्केन में रिएक्शन पढ़ाई नहीं, हमारे सर ने तो पढ़ा दी, हम बेटा वो रिएक्शन आगे पढ़ाते हैं। डिपेंड करता है ना, क्यों? ऑर्गेनिक में सिंपल सा फंडा है, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में, पर्टिकुलर चैप्टर में अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो अगले किसी चैप्टर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आपके टीचर जिनसे आप पढ़ रहे हो वो नहीं पढ़ा रहे हैं, वो कहीं और पढ़ाएंगे हम कहीं और पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे सब। अब आपको डिसाइड करना आपको किसका समझ में आ रहा है, बस उसी से पढ़ना है, आपको अपना अच्छा करना है। ठीक है, चलो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख रहा हूं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं देखना जरा ध्यान से। जो हमने पीछे मैकेनिज्म लिखी,
उस मैकेनिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं। पहला ध्यान से देखना, नंबर 1, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ध्यान से सुनना जरा, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। सर ये इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट का मतलब जो हमने पढ़े हैं, क्या? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, अभी अपन ने यही पढ़े हैं। बाकी हायर क्लास में आप जाओगे तो कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन भी पढ़ोगे, ठीक है? तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल। कहीं कुछ ऐसा बन रहा था? नहीं बन रहा था, ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, ठीक है? तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। हम इंटरमीडिएट में किसकी बातें करेंगे? अभी अभी अपने लेवल पर कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल की बात करेंगे। इस रिएक्शन में देखो ना, पीछे कहीं कुछ बन रहा था क्या? ऐसा नहीं बन रहा ना, तो इंटरमीडिएट नहीं बनता। अगला, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है सर? ये क्या लिख दिया ये? इसका फुल फॉर्म है 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है? 4 MCTS। 4 MCTS क्या मतलब है? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? एडजॉर्प्शन प्रोसेस ही होती है। अब ये एडजॉर्प्शन क्या होता है बेटा? जो रिएक्शन सरफेस से होती हैं उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, सरफेस का मतलब एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस, सीधा सा आप ये समझ लो। जैसे मान लो ये बोर्ड है ना, बोर्ड की सरफेस जिस पर मैं लिख रहा हूं, एडजॉर्प्शन कर रहा हूं, ठीक है? मेरे गाल पर धूल आ जाए, ठीक है, डस्ट पार्टिकल आ जाए, तो वो एडजॉर्प्शन है। आपके पंखे पर डस्ट लगी रहती है, एडजॉर्प्शन है ना? मतलब एडजॉर्प्शन क्या? सरफेस फिनोमेना, आप ये समझ लो बस। और जो भी सरफेस फिनोमेना होता है उसमें एनर्जी निकलती है। आपको डिटेल में क्लास 12th में सरफेस केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ाई जाएगी, ठीक है? तो मैं क्या लिख रहा हूं अभी बस समझ लो। सरफेस फिनोमेना क्या होता है? एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? जो सरफेस पर होती है। भाई निखिल की सरफेस पर ही तो आ रहा था H2, है ना? तो ये क्या है? सरफेस फिनोमेनन है। क्या है? सरफेस फिनोमेनन, एडजॉर्प्शन बोलते हैं इसको। अगला पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या लिख रहा हूं मैं? एक्सोथर्मिक है। अब ये एक्सोथर्मिक क्या होता है सर? एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होती है जिसमें डेल्टा एच को बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो? नेगेटिव हो। हीट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव का मतलब क्या है? एनर्जी का निकलना, हीट का निकलना, हीट रिलीज्ड। और क्या बोलूं? हीट रिलीज्ड, ठीक है? तो जब कभी भी सरफेस फिनोमेना होता है तो एनर्जी निकलती है, क्योंकि सरफेस फिनोमेना होने के टाइम पर दो तरीके से सरफेस फिनोमेना हो सकता है, या तो फिजिकल बॉन्ड बने या केमिकल बॉन्ड बने। फिजिकल बॉन्ड का मतलब बेटा होता है वान डर वाल फोर्सेस, और केमिकल बॉन्ड का मतलब जानते हो आप, ठीक है? तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है ये। मतलब एनर्जी क्या होती है इसमें? निकलती है। फिर से सारे पॉइंट देखो, 1 2 3 4, एक पांचवा और लिखेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखना, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। एसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये क्या है सर? ये क्या नया आ गया? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन के होने की रेट, कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम रहेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगी। ऐसा क्यों बोला? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर, कहां पर? इस जगह, यहां पर अगर मैं बल्की ग्रुप लगा दूं, बल्की ग्रुप का मतलब अल्काइल लगा दूं मैं। अल्काइल में जैसे मिथाइल हो गया, वो छोटा ग्रुप है, मतलब बल्की है लेकिन सबसे छोटा बल्की वाला है। फिर इथाइल चले जाओगे, बल्कीनेस बढ़ गई, मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने पर बल्कीनेस बढ़ जाती है। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने पर बल्कीनेस क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। और बल्कीनेस बढ़ने का मतलब क्या है? रिएक्शन कम रेट से होगी। क्यों होगी? देखो जरा, जब ये H2 के साथ इंटरेक्ट करेगा, कौन? ये H2 के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो यहां पर अगर बल्की ग्रुप लगे होंगे
तो वो इसको रिपेल करेंगे, इस एटम को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो इनका इंटरेक्शन आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल से इंटरेक्शन होगा। मतलब 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल बनती रहेगी, और जितनी लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उतनी कम उसकी रेट होगी। समझ रहे हो बात को? क्या बोला मैंने? फिर से एक और बार हो जाए सर। अरे क्या बात है, 2 बार नहीं 10 बार समझाएंगे। इधर देखो, इधर जितने ज्यादा कार्बन लगे होंगे उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि बल्कीनेस होगी। जितनी ज्यादा बल्कीनेस होगी उतना कम इंटरेक्शन होगा सी और एच का। क्यों? ये इसको रिपेल करेंगे, और जितना कम इंटरेक्शन होगा, जितना कम इंटरेक्शन होगा उतनी कम स्टेबल 4 MCTS बनेगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी थी जो रेट ऑफ रिएक्शन की मैंने बात करी। ठीक है, समझ गए? चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं यहीं पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, एसएच को एक टर्म से और लिख सकते हैं, बल्कीनेस। किससे? बल्कीनेस से भी आप समझा सकते हो। क्लियर? पॉइंट नंबर 6, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन ROR लिख रहा हूं अब शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइन में कंपेयर कर रहा हूं, अल्कीन्स में और अल्काइंस में कंपेयर कर रहा हूं, तो अल्काइंस की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती। क्यों? अल्काइन होती है बेटा लीनियर, अल्कीन होती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है अल्कीन में, अल्काइन में sp होता है। तो बेटा अल्कीन ट्राइगोनल प्लेनर होती है, अल्काइन लीनियर। लीनियर वाला इंटरेक्शन आसानी से करेगा, मैं आपको दिखाता हूं, देख लो जरा एक बार। कहानी क्या है आप समझ जाओगे, एक बार देख लोगे ना तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। इसको यहां रख देता हूं, बना रहा हूं मैं जरा मॉडल्स, रुक जाओ, जाना नहीं। समय मलंग सी रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आई। देखना जरा आप ध्यान से, है ना, आपको भी अच्छा लगेगा। ये है बेटा अल्कीन, ध्यान से देखना, ये क्या है? अल्कीन। ये क्या बनाई मैंने? अल्कीन बना दी। ठीक है, अब आपकी कोई कैटलिस्ट की सरफेस है, ये मान लो कैटलिस्ट की सरफेस है, हेलो ये कैटलिस्ट की सरफेस है, ठीक है, और इसकी सरफेस पर अल्कीन को गिरना है, और इसकी सरफेस पर पहले से ही हाइड्रोजन अटैच है ना। तो ये बेटा अल्कीन जब गिरेगी 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 तो ये जो बॉन्ड लगे हुए हैं ये H2 को रिपेल करेंगे, जबकि अल्काइन में क्या होगा? अल्काइन है लीनियर, बहुत ध्यान से देख लो जरा एक बार, है ना, अल्काइन है आपकी लीनियर। क्या बेटा? लीनियर, बहुत ध्यान से देखना। देखो अल्काइन है बेटा आपकी लीनियर, ऐसा है ये, देखना ये अल्काइन है, दिख रही है? ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, दोनों आपके सामने हैं। ठीक है, अब देखो जब ये गिरेगी नीचे, ये नीचे गिरेगी सरफेस पर और ये सरफेस पर गिरेगी, किसका इंटरेक्शन अच्छा होगा? मैंने किसका बोला बेटा? अल्काइन का बोला। क्यों बोला? ये सरफेस है, ऐसे देखो, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, इस पर मैं गिराऊंगा ऐसे, तो इंटरेक्शन अच्छा होगा ना इसका इंटरेक्शन अच्छा होगा। क्यों? ये चारों एक ही प्लेन में आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे। क्यों? लीनियर है ना, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, तो ये क्या आएंगे? एक ही लाइन में आएंगे। मान लो यहां हाइड्रोजन लगा देते तो भी एक ही लाइन में आते हैं ना, तो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इनका इंटरेक्शन अच्छा होगा। देखो दिख रहा है साइड से, देख लो, देखो ये है सरफेस, ध्यान से देखना, ये क्या है? ये सरफेस है निखिल की, ये गिरेगा, ये जब गिरेगा तो इसका इंटरेक्शन अच्छा होगा। किसका होगा? देखना, इस वाले का, ये जो कार्बन है, ये कार्बन किसके साथ इंटरेक्शन करेंगे? इसकी सरफेस पर, किसकी? ये जो हथेली है ना, निखिल है ये, है ना, इसकी सरफेस पर हाइड्रोजन जो अटैच्ड है, लूज बॉन्ड बना रहे हैं, वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखना जरा, अगर मेरे पास अल्कीन होती तो अल्कीन ये है, ठीक है, ध्यान से देखो, जब मेरे ये सरफेस है इस पर अल्कीन गिरेगी
तो अल्कीन जब गिरेगी तो ये पहले यहां पर आ जाएंगे सरफेस पर, है ना, ये दो कार्बन तो बाद में आएंगे, ऐसे आएगा ये इंटरेक्शन, ऐसा होगा, है ना। तो ये इंटरेक्शन आसान नहीं है कंपेरिजन टू अल्काइन, है ना, थोड़ा सा टफ है। इसका मतलब क्या है, अल्काइन जो होती है बेटा उनका इंटरेक्शन आसान होता है, क्यों, लीनियर होती है, ठीक है, लीनियर तो इंटरेक्शन आसान, और ये क्या प्लेनर है तो इसके एच वैसे ही निकल रहे होंगे, तो ये पहले इंटरेक्ट करने लगेंगे, मतलब रिपल्सन करेंगे, जो H2 अटैच्ड है तुम्हारी सरफेस पर निकल की, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होती है बेटा, अल्काइंस की ज्यादा होती है अल्कीन से। समझ गए, सारे पॉइंट क्लियर हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई वालों को, नीट वालों को बहुत पसंद है रिएक्शन, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। आप देख रहे होगे कि सर एक रिएक्शन इतना डिटेल में पढ़ा रहे हो, पढ़ानी पड़ती है बेटा, क्यों, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें हाइड्रोजनेशन में, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अच्छे तरीके से नोट्स बनाना, छोड़ना नहीं इसको, ठीक। चलें आगे, चलो भाई नोट कर लो पॉज करके। अब मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, देखो दो टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, कैसे होते हैं देखो, मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूं और फिर मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता के सॉल्व करना भी सिखा दूंगा। दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन समझना जरा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं इतना क्यों फोकस कर रहा हूं इस पे। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं देखो, क्वेश्चन ऐसा है, इसकी रिएक्शन करानी है H2Ni, ठीक है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब आपको इसका फंक्शन पता होगा, आप सीधे आंसर निकाल सकते हो, बड़ी मस्त है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मजा आ जाएगा, ऐसे कर सकते हो। एक तो इस टाइप का सवाल है। दूसरा, मैकेनिज्म बेस्ड कैसे क्वेश्चन होते हैं, मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपसे पूछ लेंगे, कैसे, हाइड्रोजनेशन इज, या इन हाइड्रोजनेशन, ऐसा लिख लो, इन हाइड्रोजनेशन, इन हाइड्रोजीनेशन ऑफ अल्कीन्स या अल्काइंस, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ऐसे, ए ऑप्शन डेल्टा एच पॉजिटिव, बी ऑप्शन डेल्टा एच नेगेटिव, सी ऑप्शन डेल्टा एच जीरो, और डी ऑप्शन नन ऑफ दी अबव, नोटा। नोटा का मतलब नन ऑफ दी अबव, ठीक है। यहां ऑप्शन बना देते हैं, ए बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन ऐसा, और डी ऑप्शन नोटा, ठीक है। इस टाइप से आपसे बना सकते हैं क्वेश्चन में, है ना। तो आप देखो ये आए एग्जाम में सवाल, मैकेनिज्म बेस्ड ये हो गए, ठीक है। मतलब इसमें और भी वेरिएशन हो सकते हैं, पूछ लेंगे ट्रांजिशन स्टेट बनती है कि नहीं बनती है, इंटरमीडिएट बनता है कि नहीं बनता है, मैं आपको बस एक टच दे रहा हूं कि क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में होते हैं, वन स्टेप और मैकेनिज्म बेस्ड, ठीक है। कैसे करना है, डायरेक्ट मेथड वन स्टेप के लिए लगाना है, और मैकेनिज्म आपको फिर पता ही होना चाहिए, तभी आप उसका आंसर डायरेक्ट लगा सकते हो, है ना। डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं मैं आपको, देखो कैसे, जो स्टार्टिंग में हमने किया था ना वही डायरेक्ट मेथड है, बस एक बार बता देता हूं कैसे कर रहे हुए। आपको यहां पर रिएजेंट दिख जाएगा, अल्कीन दिख जाएगी या अल्काइन दिख जाएगी, क्या करना है आपको बेटा, पाई बॉन्ड को तोड़ना है, ध्यान से देखना, आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है। ये पाई बॉन्ड तोड़ा, किससे तोड़ना है, एक एच इधर और एक एच इधर, और कैसे लगाना है, सेम साइड, कैसे लगाना है, सेम साइड, इस तरीके से, सिंपल है। अल्काइन में क्या कैसे करोगे, डायरेक्ट, अल्काइन में आप डायरेक्ट ऐसे करोगे कि दो बॉन्ड तोड़ देना, यहां भले ही ना लिखा हो लेकिन मैंने फिर बोला है, अंडरस्टूड है, कितने मोल, 2 मोल, अंडरस्टूड है बेटा, 2 मोल अंडरस्टूड है, 1 मोल से HH दूसरे से HH, इसमें सिनेंटी का मतलब नहीं होता है ना अल्काइन में, क्योंकि चारों पोजीशन पे HH आना है, इस तरीके से, ठीक। अब जो एडिशन हमने किया है उसके बारे में भी यहां लिख देता हूं मैं, 7th पॉइंट, कैसा एडिशन हुआ, सिन एडिशन होता है, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में और ऐड कर लिया, सिन एडिशन कर लेना आप भी। चलो समझ गए डायरेक्ट कैसे करोगे। अब ऐसा सवाल आ गया एग्जाम में,
कर लोगे ना, छोड़ोगे तो नहीं? बहुत आसान है। क्या सर ने बोला था क्या करना है? ये पाई बॉन्ड तोड़ना है। किससे तोड़ना है? एच और एच से, ठीक है। और कैसे जोड़ना है? सेम साइड। अब मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी देखो सेम साइड सिन एडिशन का मतलब तभी होता है जब आपका अल्कीन जीआई एग्जिबिट कर रहा हो। बहुत ध्यान से सुनना जो बात मैंने बोली है। सेम साइड या सिन एडिशन का मतलब ही तभी होगा जब आपका अल्कीन जीआई एग्जिबिट कर रहा हो। क्या ये अल्कीन जीआई एग्जिबिट कर रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताया था मैंने आपको। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा? बताओ जरा। टर्मिनल पर यहां पर 2H होंगे ना, तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है। तो जीआई एग्जिबिशन नहीं करता। नहीं करता है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। तो पाई बॉन्ड तोड़ दो किससे? एच और एच से, और वो ऑटोमेटिकली चले गए। क्यों? बॉन्ड लाइन में हम दिखाते नहीं है, होते हैं। दिखाते नहीं है, होते हैं। होते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। ध्यान से सुन लो। क्या इस कार्बन पर एच चला जाएगा? इस कार्बन पर एच चला जाएगा, ये बॉन्ड टूटने पर तो ऐसा दिखेगा ना। इसका मतलब आंसर क्या आ गया? बदलापुर आंसर आ गया। ऐसा अगर ये अल्कीन जीआई एग्जिबिट करती तो हम बताते सेन एडिशन को किस तरीके से लिखना है। वो मैं आपको सिखा दूंगा अलग से, ठीक है। अलग से आपको सिखा दूंगा कि अगर अल्कीन जीआई एग्जिबिट करेगी तो हम आंसर क्या करेंगे, एडिशन हम कैसे दिखाएंगे, है ना। अभी आपकी अल्कीन जीआई एग्जिबिट नहीं कर रही, अभी आगे सिखा दूंगा आपको। समझ गया क्वेश्चन ये वाला? चलो आगे बढ़ते हैं। इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और डेल्टा एच क्या होता है बेटा? नेगेटिव। सीधा आंसर बदलापुर। मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि अगर आपको रिएक्शन याद होगी, उसकी मैकेनिज्म याद होगी, तो आप काम कर जाओगे। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर अभी तो चलो पहली रिएक्शन ही स्टार्ट हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुभारंभ हुआ एक तरीके से रिएक्शन का। बहुत रिएक्शन है ऐसी, तो कितनी करनी है मैं बताते जाऊंगा आपको मैकेनिज्म। जिसकी जरूरी होगी उसकी मैकेनिज्म मैं आपको बताते जाऊंगा, जिसकी जरूरी नहीं होगी डायरेक्ट मेथड सिखा दूंगा। आपको जरूरी नहीं है कि हर एक चीज की मैकेनिज्म तैयार करनी है। ध्यान से सुन लो, जरूरी नहीं है हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म रेडी करो ना। एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन करना होता है, और एग्जामिनर को भी पता है कि हमें कुछ मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन भी पूछने पड़ेंगे, कुछ डायरेक्ट भी पूछने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सारे मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट भी आते हैं। चाहे आपका नीट का पेपर हो, चाहे जेई मेन का पेपर हो, चाहे जेई एडवांस का पेपर हो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। मैकेनिज्म के तो आते ही हैं, साथ में डायरेक्ट भी आते हैं। अब कौन कौन सी मैकेनिज्म रेडी करनी है, आज आपके सामने पहली बार आई है, इसको रेडी करना है। जो मैं बताऊंगा वही मैकेनिज्म आपको रेडी करके जानी है, ठीक है। ध्यान रखना। बाकी मैं डायरेक्ट भी तरीके बताऊंगा, तो डायरेक्ट तरीके तो आपको तैयार करने ही है, ठीक है। चलें आगे, नोट कर लो। चलें, वेरी गुड। अब यहां कहानी आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो मैं अभी आपको बोल रहा था ना, यहां से कहानी आती। लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की, वन स्टेप वाले। अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो मैं आपको प्रैक्टिस पहले क्वेश्चन की करवा दूंगा, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आ जाएंगे, ठीक। तो पहले कुछ सवाल हम करेंगे और फिर अपन पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर पढ़ेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। देखो पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये चलो पहला ट्राई करते जाओ। दूसरा, थर्ड, चलो करना जरा। क्या सिखाया था मैंने आपको डायरेक्ट मेथड में, डीएम में? डायरेक्ट मेथड में क्या सिखाया था मैंने? पाई बॉन्ड को तोड़ना है किससे? एच और एच से। तो ये पाई बॉन्ड तोड़ दो। किससे तोड़ना है? एच और एच से, ठीक है। ये पाई बॉन्ड तोड़ दो एच और एच से, ठीक। ये पाई बॉन्ड तोड़ दो एच और एच से। बस क्या है, क्या बचा जीवन में? बहुत बढ़िया। एच एच तोड़ा, एच को अंदर डाल दो। क्यों? बॉन्ड लाइन में हम दिखाते नहीं बाहर, प्रोपेन बन जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक करके एच और एच लगा दो, तो ऐसा दिखेगा। इधर आ जाएगा CH2। क्यों? यहां एच दोगे, यहां एच दोगे, CH2CH3, ऐसा। इसको तोड़ोगे, पेंटेन बन जाएगा। ऐसा कितना आसान है, बहुत आसान है। कुछ अल्काइन के कर लो। फोर्थ,
CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, H2 प्लस NI। बताओ, 2 मोल लिखा नहीं है, आपको अपने मन से लेना है। चलो क्या करोगे, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, दोनों ब्रेक करोगे, ठीक है, दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे। किससे? H और H से। देखो पहला ब्रेक हुआ HH से, दूसरा ब्रेक हुआ HH से, तो क्या आएगा? CH3, CH2 और CH3। क्वेश्चन करना बहुत आसान है ऑर्गेनिक में, बहुत मजा आता है, बहुत आसान है। देखो 4 सवाल आपने कर लिए कितने कम टाइम में, है ना? एक और करोगे, ट्राई करोगे? क्या बात कर रहे हो, कर लोगे? अरे वाह यार, पंकज सर के बच्चे हो। देखना, H2PT बताओ, बोलो बोलो। पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों पाई ब्रेक कर देंगे ऐसे, बस। किससे ब्रेक करोगे? H H H H, वेरी नाइस। 5 की रिंग और CH2 और CH3, क्या बात है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ओहो। चलो नोट कर लो फिर फटाफट से पॉज करके। डायरेक्ट मेथड आसान होता है, ठीक, समझ गए कहानी? बहुत बढ़िया बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बना ले जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन पर। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बहुत से लोग इसको छुड़वा देते हैं कि नहीं बेटा बाद में देखेंगे ना, अभी पढ़ लो, एक साथ रिएक्शन चल रही है, सारी रिएक्शन ही खत्म। हाइड्रोजनेशन का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, सब बन जाए, है ना, छोड़ना कुछ नहीं है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन में क्या करते हैं हम, ध्यान से देखना जरा। आपको सिस अल्कीन अगर दी जाए, क्या बोला मैंने? आपको सिस अल्कीन अगर दी जाए और उस पर, ध्यान से देखना, सिस एल्कीन पर अगर आप सिन एडिशन करवा रहे हो, अब ये एडिशन आपको रिएक्शन वाइज याद करने पड़ेंगे। पहली रिएक्शन चल रही है अभी, कैसा एडिशन है? सिन एडिशन है, ठीक है। तो सिस एल्कीन पर क्या कराना है? सिन एडिशन, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से आप चलते जाओ, क्या क्या कॉम्बो हो सकते हैं। ट्रांस अल्कीन अगर हुई, सिस ट्रांस देखना आपको आता है ना, और कॉम्बो क्या हो सकता है? सिस एल्कीन हुई और ट्रांस एल्कीन हुई, 4 कॉम्बो हो सकते हैं। क्या क्या, ध्यान से देखते जाना, समझना जरा इस टॉपिक को, है ना। मुझे लगता है आप लोग समझ लोगे, इसलिए मैं भी पढ़ा रहा हूं, है ना, समझ लोगे आराम से, सिंपल है, आपको मिलेगा नहीं ऐसा हर जगह। सिन, सिस पर सिन, ट्रांस पर सिन, सिस पर एंटी, ट्रांस पर एंटी। क्या बोला मैंने? देखना, सिस पर सिन एडिशन, ट्रांस पर सिन एडिशन, सिस पर एंटी एडिशन और ट्रांस पर एंटी एडिशन, ठीक है। अब यहां क्या बनेगा देखो, सिस पर सिन एडिशन बनेगा इराइथ्रो, क्या बनेगा? इराइथ्रो, क्या बनेगा? इराइथ्रो। ट्रांस पर सिन एडिशन बनेगा थ्रियो, ठीक। सिस पर एंटी एडिशन थ्रियो, सिस पर एंटी एडिशन थ्रियो और ट्रांस पर एंटी एडिशन इराइथ्रो। तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत ज्यादा खास बात इसमें है नहीं। क्या बोला मैंने? बहुत ज्यादा खास बात नहीं। देखो सेम सेम इराइथ्रो, अपोजिट वाले थ्रियो। भाई सिस अगर लिखा है, क्या लिखा है? सिस और सिन रिजेंबल कर रहे हैं ना, आसपास मैच तो कर रहे हैं ना, क्यों बेटा? मैच कर रहे हैं ना, सिस और सिन मैच कर रहे हैं, और ट्रांस और एंटी मैच कर रहे हैं, ट्रांस अपोजिट, एंटी भी अपोजिट होता है, ऐसे मैच कर रहे हैं ना। तो सेम सेम अगर आ रहे हैं तो इराइथ्रो आएगा, अपोजिट आ रहे हैं तो थ्रियो आएगा, ठीक। अब ये बेटा इराइथ्रो क्या होता है, थ्रियो क्या होता है, वो मैं अभी आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। पहले आप इस चीज को बहुत बढ़िया सा बॉक्स बनाएंगे, एक पेज पर लिखेंगे और जो भी आपका स्टडी रूम है वहां पे इसको चिपका लेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का, ये काम आपको करना है। आपका जो भी बेटा स्टडी रूम है, या आपका आप किचन में भी पढ़ते हो तो भी आप किचन में भी चिपका लेना, बाकी मम्मी चप्पल मारेंगी वो अलग बात है, लेकिन चिपका लेना, ठीक है, सामने चिपका लेना इसको लिखने के बाद, ठीक। अब अभी जो रिएक्शन हमारी चल रही है वो कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोजनेशन। अब आप बोलोगे सर आपने एक ही रिएक्शन पढ़ाई है, लिखा आप सारा रहे हो,
बेटा जब रिएक्शन आती जाएंगी ना तो मैं आपको बोलूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं चिपका लेना। जब मैं रिएक्शन अल्कीन्स में आ जाऊंगा ना, जब मैं आपको रिएक्शन पढ़ा रहा हूंगा, तब तक आपको ये याद हो जाएगा। समझ रहे हो, मेरा तरीका बेटा अलग है, पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो चले जाओ यहां से, अगर मेरे साथ चलना है तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इसका आपको लिखना है एक पेज पर, और स्टडी रूम या जहां कहीं भी आपको चिपकाना हो चिपका लेना। अल्कीन आते आते आपको याद हो जाना चाहिए, मतलब 3-4 दिन में याद हो जाना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये काम कर लेना, ताकि मैं वहां पर आपसे बोलूंगा एंटी एडिशन सेस थ्रियो होता है, आप ऐसे देखोगे ये थ्रियो क्या होता है सर ऐसे मत देखने लगना है ना, ठीक। अभी रिएक्शन कौन सी है हमारी, सिन एडिशन वाली, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक भाई। अब मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। ये है सिस अल्कीन, ये है ट्रांस अल्कीन। आप जानते हो सिस ट्रांस, इतना तो पता ही है ना। तो बेटा ये कौन सी अल्कीन है, सिस एल्कीन है। ये कौन सी है बेटा, ट्रांस है। ये कौन सी है, ट्रांस है। ये सिस है, ये ट्रांस है। अब इस पर मैंने D2 और इधर D2NI, H2 ले लो चाहे D2 ले लो चाहे T2 ले लो, रिएक्शन करा देना, सेम ही होती है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय रेट ऑफ रिएक्शन के, वो भी अभी आगे बता दूंगा। रिएक्शन तो होगी है ना, D2 आ जाए चाहे H2 आ जाए चाहे T2 आ जाए। करना क्या है आपको, पाई बॉन्ड को तोड़ना है। क्या करना है, ये पाई बॉन्ड को तोड़ना है। किससे, D और D से। D2 है ना, D और D से, ठीक। लेकिन बनाओगे क्या, ये क्या है सिस, इसका एडिशन क्या होता है बताओ। D2 का एडिशन कैसा होता है, D2NI का सिन एडिशन। सिस पर सिन एडिशन, सेम सेम वाले इराइथ्रो बनाते हैं। अब इराइथ्रो क्या होगा, ध्यान से देखना कैसे बनाऊंगा मैं इराइथ्रो, उसको ध्यान से देखना। मैं बना रहा हूं इराइथ्रो, ऐसे बनाते हैं R1 R2 सिमिलर ग्रुप सेम साइड लगा दो, ठीक है, तो वो इराइथ्रो होता है। जैसे H अगर मैं यहां लगा रहा हूं तो D और D कहां लगा दूंगा, इधर। इसको बोलते हैं इराइथ्रो, ध्यान रखना। क्या है ये, इराइथ्रो है बेटा, ये है ना। तो सिस पर सिन एडिशन क्या बनाएगा, सिस पर सिन एडिशन बेटा क्या बनाएगा, इधर इधर क्या बनाएगा, इराइथ्रो। इराइथ्रो कैसे बनता है, R1 R2 मैंने यहां लगा दिए तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड लगा देना, ये इराइथ्रो होता है। इधर आ जाओ, इसका एडिशन क्या है, सिन एडिशन है, ठीक है। अल्कीन क्या है, ट्रांस है। ट्रांस पर सिन एडिशन, अपोजिट आ गया तो थ्रियो बनेगा, ठीक है। अपोजिट आ गया तो क्या बनेगा, थ्रियो बनेगा। थ्रियो कैसा दिखेगा देखना, R1 R2, ठीक। अगर मुझे 2 ग्रुप लगाने हैं तो अपोजिट लगाने हैं, अपोजिट। एक इधर लेफ्ट लगाए तो इधर राइट लगा दो, ठीक है। इधर D यहां लगाया तो यहां लगा दो, ऐसा होता है। इसका नाम क्या है, थ्रियो, ऐसा होता है बेटा ये। तो सिस पर सिन एडिशन इराइथ्रो बनेगा और ट्रांस पर सिन एडिशन थ्रियो बनेगा, ऐसा होता है। समझ रहे हो बात को, ऐसा होता है, समझ गए। तो यही मैं समझाना चाह रहा था आपको, सिन एडिशन और एंटी एडिशन का मतलब क्या है। इराइथ्रो कैसा दिखता है, देखो इराइथ्रो कैसा दिखता है, देखो D और D कहां लगे हैं, सेम साइड लगे हैं, देखो सेम साइड लगे हैं। या H से भी देख सकते हो, है ना, मैं D से देख के बता रहा हूं आपको, आप H से भी देख सकते हो। D और D कहां लगे हैं, सेम साइड लगे हैं। आपकी इच्छा है सर हम D से नहीं देखेंगे, H से देख लो ना, कौन मना कर रहा है। H कहां लगे हैं, सेम साइड, देखो यहां H कहां लगे हैं, ऑपोजिट साइड। आपकी इच्छा है, आप किससे भी देख लो, समझ रहे हो। तो ये इराइथ्रो सेम साइड और थ्रियो ऑपोजिट साइड होता है, ठीक। चलें आगे, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो। चलो बेटा आगे बढ़ता हूं मैं, आ जाओ जरा अप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। देखना जरा, अगर मैं इधर बात करूं तो क्या ये सिस है, नहीं है, क्यों, रिंग में डबल बॉन्ड आ गया तो GI एग्जिबिट नहीं करेगा। लेकिन ध्यान सुनना, लेकिन जब D2 इससे जुड़ेगा तो जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो तो रिंग बनती है ना, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। रिंग तो तभी बनेगी जब सेम साइड होंगे, है ना।
मतलब ये सेम साइड मान के D2 का एडिशन कराओगे तो कैसा कराना है, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से। ये बॉन्ड टूटेगा, किससे टूटेगा, डी और डी से। किससे टूटेगा, डी और डी से। मतलब इस कार्बन और इस कार्बन पे डी लगाना है, देखना। अब वो डी मैं कैसे दिखा सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना। उसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, मिथाइल को अगर मैं यहां बाहर बनाता हूं तो इसमें ही बाहर बनाना पड़ेगा, और डी को बेटा फिर अंदर बनाना पड़ेगा, ऐसा इस तरीके से राइथ्रो बनेगा। समझना बात को, है ना। तो D2 का सेम साइड एडिशन ऐसे दिखा सकते हो, या आपकी इच्छा सर मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, एक तरीका और है। डार्क और डैश याद है आपको, सॉलिड और डैश। मैं यहां पर Me को सॉलिड में बना रहा हूं तो मुझे H को डैश में बनाना पड़ेगा। अब ये कहीं भी बना सकते हो, बस डार्क और डैश ध्यान रखना। आप H को डैश में यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपको बस डैश में बनाना है। अगर मैं यहां Me को डार्क में बनाऊंगा तो मुझे H किस में बनाना है, डैश में बनाना है। आप इसको कहीं भी बनाओ, डार्क और डैश में आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर तुमने सॉलिड पर बनाया है इस कार्बन पे तो यहां भी सॉलिड पे बनाना, तभी तो आप बता पाओगे सेम साइड भाई। अच्छा यहां H नहीं है, D है ना, H गलत लगा दिया, D है यहां पे, है ना। तो ये D आएगा और यहां पर क्या आएगा, Me, और इधर क्या आएगा, D, ड्यूटेरियम है ये, ठीक है। तो यहां D आ गया, यहां D। तो मैं आपको बता रहा हूं रिप्रेजेंटेशन कैसा है। दोनों Me को मैंने बाहर लगा दिया, आपकी इच्छा है आप दोनों Me को अंदर लगा सकते हो। तो क्या करोगे, दोनों D को बाहर कर देना, वो भी सही है। समझ रहे हो। इसमें आ जाओ, मैंने दोनों Me को डार्क में किया, आप दोनों Me को डैश में कर सकते हो। तो क्या करना, दोनों D को डार्क कर देना, चॉइस आपकी है। लेकिन दिखना चाहिए कि सिस है, मतलब सेम साइड एडिशन हो रहा है। मतलब सिस, मतलब ये सिस है नहीं, ध्यान सुनना, ये वाली अल्कीन सिस नहीं है, अल्कीन सिस नहीं है, ये पक्का है। क्यों, ये जी एग्जिबिट नहीं करेगी। लेकिन जब D2 का एडिशन होगा तो सेम साइड से जुड़ेगा। तो ये जो करेगा ना, ये जब ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा तो D और D की ट्रांजिशन स्टेट तो ऐसी बनेगी ना, मतलब D सेम साइड से जुड़ रहा होगा, तो वो तो दिखाना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। चलो इधर आ जाओ जरा, इसमें क्या करोगे आप, बॉन्ड ब्रेक करो जरा इसको। इसका बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक। अब ध्यान से देखना कैसे करोगे, यहां D और यहां D, ठीक। ध्यान से देखते जाना। आप इसको कैसे दिखा सकते हो, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हो इस वाले का, कैसे दिखाओगे, ये क्या है, इथाइल है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, H होगा, H लिख सकता हूं ना। इथाइल और H सेम साइड दिखाना है, तो अगर मैंने ET यहां लिखाया तो H यहां लिखेंगे और D और D यहां आ जाएंगे, सेम साइड दिखाने के लिए, है ना। और एक तरीका और है, क्या, अगर मैं इथाइल और H को डार्क में दिखा दूं, इथाइल और H को डार्क में लिखा दूं, तो मुझे ऑटोमेटिकली डैश में किसे रखना पड़ेगा, D को, सही है ना। अब आपकी इच्छा है कि ये जो ET डार्क में लगे हैं, ET और H डार्क में लगे हैं, इनको आपको डैश में करना है, कर लो, तो फिर इन D को डार्क में कर देना। बात समझो मेरी ध्यान से, अच्छी चीजें हैं ये, सीख के जाओ, यहां से मिलेंगी नहीं आसानी से कहीं, है ना। तो जब तुम इस पाई को ब्रेक करोगे तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो D और D तो सेम साइड ही आएगा ना, और D और D सेम साइड आएगा तो उसको कैसे दिखा सकते हो, तुम उसको अंदर भी बना सकते हो बाहर भी बना सकते हो। मतलब इसमें तुम दोनों D को बाहर कर दो, ET H अंदर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ET और H डार्क है, इनको डैश कर दो, तो D और D को फिर डार्क कर देना, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इस तरीके से होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आप उसका एडिशन दिखा रहे हो, परफेक्ट एडिशन की, अच्छा सिन एडिशन हो रहा है इसमें, आप बता रहे हो इस चीज को, है ना, ठीक है। चलें आगे, नोट कर लो इसे। चलो बेटा प्रैक्टिस, क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस बताओ, ध्यान से देखना, ट्राई आपको करना है। ये डबल है, ये ट्रिपल है, H2Ni 1 मोल, सिर्फ एक बार ही रिएक्शन करानी है। कहां कराएंगे, जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, अल्काइन की, बहुत बढ़िया, अल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन बेटा ज्यादा है,
इस बॉन्ड को तोड़ेंगे किससे? H और H से। कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर ही नहीं रही अल्कीन, क्यों? क्योंकि यहां पर 2H आ जाएंगे, तो आपको एडिशन यहां दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा। रिंग अगर आ जाती तो हमें दिखाना पड़ता, यहां जरूरत नहीं है, ओपन चेन में जरूरत नहीं है ना, सेम ही रहता है वो ज्योमेट्री। H2Ni 1 मोल अल्काइन पे कराना है। चलो इसमें आ जाना जरा, अब तो ट्राई कर लोगे, करो ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, अच्छा लगेगा आपको। डबल और ट्रिपल में कहां रिएक्शन कराएंगे? देखो डबल और ट्रिपल में अगर मैं यहीं कराई होगी आप लोगों ने भी, वेरी गुड। किससे? H और H से। बस अंदर वाले डबल को नहीं छेड़ने का और बाहर अल्काइन से अल्कीन बनाने का। ठीक है, ऐसा 1 मोल लिखा है ना, ध्यान से। अब देखो, अब इसमें लोग गलती करते हैं, सर अल्कीन और अल्काइन में अल्काइन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। रिएक्टिविटी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, उसको रिएक्टिविटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो अल्कीन और अल्काइन में अल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, सही बात है। लेकिन बेटा कराना तो एक ही मोल है ना, हम तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि यहां कराना है कि यहां कराना है, कितना कराना है वो तो यहां लिखा है ना। अगर मान लो 1 मोल नहीं लिखा होता, पूरा पूरा करा देते, पूरा अल्काइन भी अल्कीन भी जितना भी होता सब करा देते, अगर 1 मोल नहीं लिखा होता। अगर यही क्वेश्चन मुझे ऐसा करके देते, ध्यान से देखना, सिर्फ ऐसे लिख देते H2 प्लस Ni, 1 मोल वगैरह कुछ नहीं लिखते, तो बाय डिफॉल्ट सबको करा देते। कैसे? ये दोनों टूटते, एक ये टूटा पाई, एक ये टूटा पाई और एक ये और पाई इसका, है ना, ये तीनों ही तोड़ते अपन। तो क्या बन जाता उस केस में? क्या करते? पाई बॉन्ड ब्रेक कर देते, किससे? H और H से। देखो तो ये ऐसा दिखता, ब्यूटेन आंसर आ जाता। अगर 1 मोल नहीं लिखा होता तो हम पूरा कर देते, वैसे यहां भी कर देते, है ना। अगर 1 मोल नहीं लिखा होता, मान लो इसका क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता था कि 1 मोल नहीं लिखा है तो क्या करते थे? H2 प्लस Ni लिखा है ऐसा, या 1 मोल नहीं लिखा है तो एक्सेस लिख देंगे। एक्सेस नहीं लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पूरा ही करेंगे। एक्सेस लिखा है तो भी पूरा करना है, नहीं लिखा तो भी पूरा करना है। ठीक है, पूरा कर दो जरा, तो ऐसा दिखता, सही है ना। क्यों? आप ये दोनों पाई ब्रेक करते, ये वाला पाई भी ब्रेक करते, एच 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 एच, ऐसा सिंपल है। अब आप सोच रहे हो सर आपने यहां पर ऐसे डार्क और डैश क्यों नहीं दिखाया? क्यों? क्योंकि बेटा इस कार्बन पे 2H हैं, इस कार्बन पे 2H हैं, अगर सेम लगे हो तो डार्क डैश नहीं दिखा रहे अपन, है ना, कोई मतलब ही नहीं उस चीज का। क्या बोला मैंने? अगर देखो यहां H होगा, यहां H होगा, तो अब ये दोनों ही H हो गए ना, तो क्या डार्क क्या डैश। अगर D होता तो हम दिखा देते, अगर D होता तो हम दिखा देते, अगर यहां पे D2 होता तो हम यहां दिखा देते। आपकी इच्छा थी नहीं भी दिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे दिखा सकते थे D और D सेम साइड। ठीक है, तो H किस में दिखाते? फिर डैश में दिखा देते। ठीक है, इस तरीके से होता है। ओके, समझ गए? अगर कुछ नहीं लिखा है या एक्सेस लिखा है, कुछ नहीं लिखा होने का मतलब ही एक्सेस होता है। ठीक है, तो पूरा करा देते हैं। अभी तो 1 मोल बोला था तो इसलिए ऐसे बनाया। चलें आगे, चलो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करा लेना। क्या बताया था मैंने? रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस या बल्कीनेस। जितनी ज्यादा बल्कीनेस उतनी कम रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखो, H की हम कोई बल्कीनेस नहीं मानते, हाइड्रोजन की बल्कीनेस नहीं मानते। किसकी मानते? देखना, मैं यहां पर गोले में बंद करते जा रहा हूं जो जो बल्की होंगे। ठीक है, देखना, एमी मिथाइल बल्की होता है ना, मिथाइल से बल्कीनेस मान लो चालू हो जाती, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, बल्कीनेस बढ़ती जाती है ना। यहां भी मिथाइल लगा है, देखो यहां तो दो लगे हैं, वाह, यहां देखो 2 लगे हैं, एक ये लगा है और एक ये लगा है। यहां देखो 2 लगे हैं, एक ये लगा है और एक ये लगा है। यहां 3 लगे हैं, OMG, कितने लगे हैं? 3, OMG। ओ ये 4 लगे हैं, ओ बेटा, ओ
बेटा जी, देखो ऐसे 4 लगे हैं, देखो तो कहां बल्कीनेस ज्यादा है, साफ साफ दिख रही है यहां, ठीक है, यहां बल्कीनेस सबसे ज्यादा है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम। फिर 3 वाला, अब ये 2 वाला, ये 2 वाला और ये 2 वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक ही कार्बन पर 2 लगे हैं बल्की ग्रुप, एक ही कार्बन पर 2 लगे हैं तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है कंपेरिजन टू अलग अलग कार्बन पे। अब अलग अलग कार्बन में भी कैसे देखोगे, इस कार्बन पे नीचे जो H लगे हैं यहां से इंटरेक्शन हो सकता है, जबकि यहां पर आप नीचे से इंटरेक्शन कराओगे तो M ही लगा है। मान लो ऊपर से इंटरेक्शन कराते, अल्किन को घुमा के डालते सरफेस पर, है ना, तो भी एक M ही तो आता ही ना कम से कम। यहां पर एक चॉइस ये है ना कि 2 H आ रहे हैं जब इंटरेक्शन हो रहा है। क्या बोला मैंने, ध्यान सुन लो, इसका इंटरेक्शन तुम सीधे ऐसे ही करा दो, इसका तुम सीधे कराओगे तो ये M ही बल्कीनेस देगा, है ना। तो ये आ गया। अगला, ये दो वाला तो हो गया पीछे, ये 1 वाला, फिर 0 वाला, खत्म। देखो यहां कोई बल्कीनेस नहीं, यहां 1, इधर 2, इधर 2 और इधर 2। समझ गया कैसे किया, एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल लगे तो बल्कीनेस ज्यादा होती है कंपेरिजन टू अलग अलग कार्बन पे, ठीक, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। सिस और ट्रांस में कैसे डिसाइड किया, सिस है ये ट्रांस है ना, सिस वाला इंटरेक्शन आसानी से करेगा कंपेरिजन टू ट्रांस, क्यों, एक ना एक बल्कि तो रहेगा ही, इधर 3 है इधर 4 है, हो गया काम, है ना। तो बल्कीनेस बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना इसको। अगला देखो जरा, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन किस किस की, ये तीनों ही अल्काइन है, तो अल्काइन में बल्कीनेस देखो, यहां HH लगे, H की कोई बल्कीनेस होती है क्या, नहीं होती है ना। ये क्या लगा है R, ये क्या लगा है R1, ये क्या लगा है R2। देखो जरा, तो मुझे बताओ जरा, बल्कीनेस इधर है क्या, नहीं है, इधर 1 बल्कि लगा है, इधर 2 बल्कि लगे हैं, बल्कीनेस बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाती है, ठीक है, ऐसा और ऐसा, समझे बात को, वेरी गुड। H2D2T2 बताना जरा, किसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है बेटा, जब कभी भी आइसोटोप आते हैं तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, आइसोटोप आते तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, आइसोटोप आते तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, मतलब आइसोटोप कौन से वाले, हायर वाले, मास नंबर ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, आप तो ये समझ लो, क्या बोला मैंने, मास नंबर ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम। यहां लिख देता हूं क्या, मास नंबर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा आसानी से, कौन सा, H2 वाला, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, वो ये होगा, H2 कम, फिर D2, फिर T2, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, ठीक है, या बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, तो वही लिखा ऑर्डर, ठीक है, नोट कर लो। चलें आगे, वेरी गुड। अब बेटा एक सवाल होते हैं इसमें स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन वाले सवाल पढ़ लें जरा, इस टाइप का भी एक वेरिएशन होता है, क्या है देखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अल्कीन्स, देखना जरा, अल्कीन्स पूछी हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो। अब स्टीरियो में क्या क्या आते हैं, आपको यह भी चेक करना है कि अल्कीन डबल बॉन्ड वाली जीआई एग्जिबिट तो नहीं कर रही, या रिंग में कुछ कायरल कार्बन वगैरह तो नहीं आ गया, या ओपन चेन में कुछ कायरल तो नहीं आ गया, मतलब क्या चेक करना है, फिर सुन लो, आपको बेटा अल्कीन का ये चेक करना है जीआई एग्जिबिट कर रही है कि नहीं कर रही है, और साथ में ये भी चेक करना है कोई कायरल कार्बन है या नहीं है, ठीक है, मैं आपको करना सिखा देता हूं। विच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव, पहला दूसरा तीसरा ये आंसर आपके दे रखे हैं, ठीक, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, देखना बहुत ध्यान समझ लो, ऐसा ये ऐसा लिख सकता हूं, मतलब यही लिखा है पूरा। अब आप उल्टा सोचो, कैसे, अब आप ऐसा सोचो, पाई बॉन्ड कहां कहां लगा सकते हैं, क्यों, हाइड्रोजनेशन में पाई बॉन्ड हट के सिग्मा आता है ना, आप उल्टा चलो, कैसे, आप एक पाई बॉन्ड यहां लगा सकते हो और एक यहां लगा सकते हो, लेकिन दोनों ही सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना बेटा दोनों ही, तो आप इन दोनों में से कहीं भी एक जगह पाई लगा सकते हो, तो मैं यहां लगा देता हूं, तो कैसा दिखेगा, ऐसा। अब आप सीधा सोच लो कि अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन कराता, क्रॉस चेक करने के लिए सीधा सोच रहे हैं, अगर इसका हाइड्रोजनेशन कराता तो ऐसे कराता, ये बन जाता, सही है ना। तो अब आप देखो जरा, इन दोनों में से कहीं भी एक जगह पाई आ गया, ये आ गया। अब बताओ क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 H लगे हैं, ये दोनों सेम हो गए, एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम, जीआई एग्जिबिट नहीं करता, मतलब एक ही आंसर काउंट करेंगे इसका, है ना, ये जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कितने काउंट होंगे, सिर्फ एक काउंट होगा, 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1, पॉसिबल अल्कीन 1, ठीक है, ये हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। अब देखना जरा,
दूसरा देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसा है, अब मुझे यहां अल्कीन लेनी है जिसके हाइड्रोजनेशन से ये बनता। ध्यान से देखना, एक बार मैं डबल यहां लगा सकता हूं। अब यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात बराबर है बेटा, ये दोनों पोजीशन सेम है, बात बराबर है। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर हमें नहीं दिख रहा, बात बराबर नहीं दिख रही, अलग अलग दिख रहा है, दोनों स्ट्रक्चर बना के बेटा आईयूपीएसी नेम लिख लो। एक तरीका ये बता देता हूं मैं, क्या बोला मैंने, इसका आप ये लिख लो। आपको अगर लग रहा है कि ये दोनों सर डिफरेंट लग रहे हैं, आप इनका आईयूपीएसी नेम कर लो, 1 2 3 4। ठीक है, 1 ब्यूटीन, 1 2 3 4, 1 ब्यूटीन, मतलब दोनों ही सेम है ना, समझ गए। तो ये दोनों बातें सेम है। ठीक, और एक कहां लगा सकते हो, ये हटा दिया, ये दोनों सेम थे, ये दोनों सेम थे तो मैंने कोई एक ले लिया। ठीक, और एक कहां लगा सकते हो, यहां पे बीच में। तो दो पॉसिबल बनेंगे, देखो कैसे, एक बनेगा ये प्लस दूसरा बनेगा ये। ठीक, अब बताओ क्या ये डबल बॉन्ड जी एग्जिबिट करेगा? यस, एक सिस और एक ट्रांस, सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, दो बनेंगे। क्या ये जी एग्जिबिट करेगा? नहीं, तो एक आएगा। 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो आंसर क्या आ गया इसका? 3। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखना, इसको अगले पेज पे ले लें क्या, जगह बन जाएगी। इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, ये हटा रहा हूं। तो एक ये हो गया, इसका एक आंसर, इसका आंसर 3 है। ठीक है, इसका आंसर लिख लो क्या है, इसका आंसर 1 आएगा और इसका आंसर 3 आएगा, क्योंकि ये जी एग्जिबिट करेगा, बीच वाला, ये वाला। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन वो वाला भी ऐड कर देता हूं, ध्यान से देखना जरा। क्या था मेरे पास, बताओ जरा क्या था मेरे पास? कुछ ऐसी बात थी, कैसी? ऐसी। ठीक है, इसका भी बताना था आपको। अब मैं कहां कहां पे डबल लगा सकता हूं, देखो, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, बात बराबर है। तो इन चारों में से कोई भी एक ले लो, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, बात बराबर है। चारों में से कोई भी एक ये ले लिया और एक यहां पे ले लो। ठीक, अब चेक कर लेना जी एग्जिबिट कर रहा है क्या, या कोई कायरल कार्बन तो नहीं है। एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो आप कोई सा भी ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, इनके हाइड्रोजनेशन से यही बनना है। उल्टा सोचो, उल्टे के बाद आप सीधा करके देख लो, क्रॉस चेक हो जाएगा। इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा। हाइड्रोजनेशन मतलब H2 के साथ रिएक्शन, है ना। अब बताओ जरा, ये जीआई एग्जिबिट करेगा क्या? नहीं, तो ये एक काउंट होगा। ये करेगा क्या? नहीं, ये भी एक काउंट होगा। तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया ना आंसर। भाई कोई कायरल कार्बन भी नहीं है कि अगर कोई एक आध कायरल होता तो हम उसके 2 ले लेते, एक डी एक एल, है ना। समझ गए? तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। कोई जी एग्जिबिशन नहीं चल रहा है यहां पे, है ना। नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बताना जरा, बहुत आसान है। देखो, एक बार मैं यहां लगा सकता हूं, बनाते भी जा रहा हूं साथ साथ। यहां लगाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, एक बार मैं यहां लगा सकता हूं। अब यहां लगाओ या यहां लगाओ, ये दोनों पोजीशन सेम है बेटा, ये दोनों पोजीशन सेम है। इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा। ठीक, एक बार आप यहां लगा सकते हो, यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात बराबर है भाई, ये दोनों पोजीशन सेम है। अगर आपको डिफरेंट दिख रही हो तो आप दोनों बना के आईयूपीएसी कर लो, अगर आईयूपीएसी सेम आ रहा है तो सेम है। ठीक है, ऐसा। अब मुझे बताओ, क्या कोई जीआई एग्जिबिट कर रहा है क्या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड जी एग्जिबिट कर रहा है क्या? रिंग के अंदर तो नहीं कर रहा। ठीक है, रिंग के बाहर यहां पर एच लगे, देखो ये, तो यहां भी नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब है ये जी एग्जिबिशन नहीं कर रहा। क्या कोई कायरल कार्बन है? यस, कहां पर? इस जगह। ये कार्बन कायरल हो गया बेटा, क्यों? एक एच भी तो है यहां पे, चारों ग्रुप डिफरेंट है। sp3 है, जबकि यहां पर कायरल नहीं है, तो ये एक काउंट होगा, ये एक काउंट होगा और ये 2 काउंट होंगे। समझना बात को, ये एक और ये 2। क्यों? जब एक कायरल होता है तो 2 आइसोमर आते हैं, ध्यान रखना। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4।
ठीक है, अब आप इसका हाइड्रोजनेशन कराओ या इसका कराओ या इसका कराओ, यही बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। चलें आगे। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, आपसे ऐसे भी पूछ सकते क्वेश्चन, क्या? फाइंड टोटल पॉसिबल अल्कीन्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, या फाइंड टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल अल्कीन्स। स्ट्रक्चरल अल्कीन्स आता तो और आसान क्वेश्चन था, क्या? एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर, खत्म, आंसर 3 आता। फिर क्या बोला मैंने? अगर ऐसा लिख देते क्वेश्चन फ्रेम करके, क्या? ऑल्सो फाइंड, से लिख रहा हूं, ऑल्सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ अल्कीन्स, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल अल्कीन्स, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल अल्कीन्स। मैंने तो आपको थोड़ा और हायर लेवल का क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, अगर स्ट्रक्चरल अल्कीन्स होता तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या आता बेटा? 3 आता। क्यों? एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा है तो तुम्हें चेक करना है क्या जीआई एग्जिबिट हो रहा है, क्या कायरल कार्बन है, क्या इस तरीके से चेक करना है। तो मैंने तो आपको बहुत अच्छे लेवल का सवाल करवा दिया, कांग्रेचुलेशन, है ना। बाकी एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, स्ट्रक्चरल पूछ सकते हैं। ठीक, जैसे इसका बताना, इसका टोटल स्ट्रक्चरल बताओ, उसका भी आंसर 2 ही होता। ठीक, क्यों? कोई जीआई और ओआई तो हो नहीं रहा था, कायरल था नहीं। इधर आ जाओ, इस वाले का बताओ, इसका जीआई एग्जिबिट कर रहा था, 2 लिए थे, इसका 1 लिया था, इसका आंसर आ जाएगा। अगर स्ट्रक्चर पूछे तो 2, क्यों? एक ही स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर। अब ये जीआई एग्जिबिट कर रहा तो इसके 2 होंगे, एक से ट्रांस, तो टोटल 3 काउंट होंगे फिर, है ना। इधर आ जाओ, इसमें भी आंसर एक ही आता, कोई जीआई वाई तो एग्जिबिट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन वाले। MI स्टार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक बार रीड कर लेते हैं अपन, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या है देखो। एक चीज होती है रानी, रानी का मतलब क्या? रेने निकल, इसका शॉर्ट फॉर्म बोलता हूं मैं रानी। रेने मतलब RA और निकल मतलब NI, रेने निकल। क्या होता है ये? अलॉय ऑफ निकल एंड एल्यूमिनियम इन NaOH। ठीक है, निकल एल्यूमिनियम का अलॉय है किसमें? NaOH में। इफ रानी इज यूज्ड देन द रिएक्शन इज नोन एज, क्या नाम हो जाता है? सैविटियर सैंडरसन रिएक्शन। मतलब आप रानी भी यूज कर सकते हो यहां पर, रेने निकल, है ना, इस रिएक्शन में। और क्या यूज कर सकते हो? विल्किंसन कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हो, कैन बी यूज इन दिस रिएक्शन। मतलब H2 के साथ आप ये ले लो या ये ले लो, रिएक्शन हो जाएगी। ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, रानी इज बेटर देन निखिल, रानी इज बेटर देन निखिल। ठीक है, क्यों? रानी जो होता है वो अलॉय है निकल एल्यूमिनियम का इन बेसिक मीडियम NaOH। ये रेट ऑफ रिएक्शन को और बढ़ा देता है। ठीक है, अगर रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रही है तो उसको लोअर टेम्परेचर पे करवाने की ताकत रखती है रानी, है ना, कंपेरिजन टू निखिल। ठीक, इसलिए अच्छा होता है रानी। ठीक है, नोट कर लेना इसको, आगे बढ़ रहा हूं। अब आ जाते हैं बेटा पंकज सर स्पेशल पे। ठीक है, पंकज सर स्पेशल क्या कह रहा है? एक तो ये वाला था पंकज सर स्पेशल अपना स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन वाला, कायरल कार्बन वाला। अब एक लास्ट में एक चीज जाते जाते मैं बताना चाह रहा हूं आपको, 1,4 एडिशन। ये क्या होता है ध्यान से देखना। 1,4 एडिशन एक बहुत अच्छी चीज है। क्या है? बहुत ध्यान समझने की जरूरत है। 1,4 एडिशन कब होती है? इन कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स में, जिसको हम बोलते हैं डाईइन। लेकिन कौन सी वाली डाईइन होनी चाहिए? कॉन्जुगेटेड। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखना जरा। ठीक है, ये लिखा है। इसकी रिएक्शन मुझे करानी है किसके साथ? H2NI के साथ। ठीक है, या रानी के साथ, या विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ, तीनों सेम होंगी, है ना। तो अब आपके पास क्या चॉइस है? जो लोग गलती करते वो बता रहा हूं। H2NI लिखा है, ऐसा लिखा है, क्या करने लगते हैं? उसका आंसर देखते। सर आपने तो बोला था अगर H2NI लिखा है और दोनों डबल लगे हैं तो आप क्या करो? एक्सेस में मान के चलो, यही बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो ऐसा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, किससे? ये बॉन्ड ब्रेक होगा H और H से, ये बॉन्ड ब्रेक होगा H और H से। कैसा बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा बनेगा। लेकिन ये गलत है, देख लो अब आप। H2NI लिखा है, अभी तक तो आपको यही पता है, इसलिए तो पंकज सर स्पेशल में आता है। ये दोनों ब्रेक करने हैं, ये ब्यूटेन बनाना है? नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो क्या करना है? सही आंसर इसका लिख रहा हूं मैं,
CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2 और H2NI, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बेटा होगा CH3CH डबल CH सिंगल CH3। लगा झटका? डबल तो यहां था ही नहीं। देखो यहां क्या था, सिंगल, ये क्या आ गया डबल। भैया डबल तो था ही नहीं यहां पे, यहां सिंगल, ये क्या आ गया डबल आ गया, ये कैसे हो गया? अब आपको मैं मैकेनिज्म से समझाऊंगा। ठीक है, आंसर इसका सही ये है, ये गलत है, ये सही है। ठीक, क्या होता है इसमें ध्यान से देखना, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं इसकी। 1,4 की मैकेनिज्म क्या है, एक्चुअल में 1,4 एडिशन कैसे होता है ध्यान से समझना, और होता क्या है 1,4 एडिशन उसको भी देख लो। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन को मैं 1 लिख रहा हूं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, H2NI के साथ। ठीक, तो एक H जुड़ता है 1 पर, इस तरीके से दिखा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, यहां सिंगल हो जाता है, 2 और 3 पे डबल शिफ्ट हो जाता है, यहां सिंगल हो जाता है और एक H जुड़ता है 4 पर। तो एक किस पर जुड़ा, 1 पर जुड़ा, और एक किस पर जुड़ा, 4 पर जुड़ा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 1,4। कैसे जुड़ता है अभी थोड़ी देर से देखो, अभी मैकेनिज्म बता रहा हूं ना, पहले ये समझ लो 1,4 क्यों बोला। इसके पहले 1,4 के पहले जो हमने किया वो सब 1,2 है, मतलब एक कार्बन को 1 दे दो अल्कीन के, दूसरे को 2 दे दो। ठीक है, 1,2 है। तो 1,4 किसे बोला, एक यहां जुड़ा एक यहां जुड़ा, बीच में रिएक्शन नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ ध्यान से समझना, मैकेनिज्म देखेंगे अब इसकी। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख सकता हूं, और H2 क्या है आपका, ऐसा है। अब क्या होता है यहां पर देखना, अब क्या होता है यहां पर, ये बॉन्ड ध्यान से देखना, ये यहां पर बॉन्ड बनने लगता है, यहां बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है, यहां बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड टूटता है। कैसे होता है वो पूरी कहानी देखो, ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूं मैं, है ना, पूरी कहानी समझना जरा ध्यान से। देखो CH2 सिंगल CH सिंगल CH सिंगल CH2, देखते जाना, H H, बात को आप समझना ध्यान से। ये बॉन्ड टूटता है, ठीक, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड बनता है, ये बनता है और ये बनता है। देखो जरा ध्यान से, तो यहां क्या क्या हो रहा है देखो, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ध्यान से सुनना बात को, ये H रिंग में नहीं आते, ये तो H इसके हैं ना, यहां पे लगे होंगे, ये H बाहर इसका है, ये H बाहर इसका है, इसके 2 H हैं। रिंग में कौन कौन आ रहा है, 1 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5, ये कार्बन 6। तो इसलिए बोला 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, क्या लिख रहा हूं, 6 MCTS, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब जो बॉन्ड बनने हैं बना दो, जो बॉन्ड ब्रेक करने हैं करा दो। तो बेटा कैसा दिखेगा, हमको ऐसा दिखेगा। देखो बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, यहां फॉर्मेशन हो गया, तो ऐसा दिखने वाला, देखना बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है बेटा। CH2, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूट गया तो एक बचा, यहां बॉन्ड बन गया तो डबल आ गया, ये बॉन्ड टूट गया तो ऐसा दिखा, और ये बॉन्ड बन गया ऐसा। तो देखो क्या बन गया, CH3 सिंगल CH डबल CH सिंगल CH3, ये ऐसा। तो इसको सही से लिखोगे तो ये बन गया 2 ब्यूटीन, सही ना, CH3 सिंगल CH डबल CH सिंगल CH3। तो जब कभी भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आ जाए, डाइईन आ जाए, तो एक बॉन्ड को बीच में शिफ्ट कर दो और टर्मिनल पे HH लगा दो। ठीक है, वाया ये मैकेनिज्म होती, मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी है, आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है देखो, नोट कर लो इसको पहले। ठीक, डायरेक्ट कैसे करना है, DM देखो इसका, DM मतलब डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कैसे होगा DM देखना,
एक क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं, जैसे ये है H2Ni, क्या करो, देखो 2 H हैं, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, और एक पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करा दो, ठीक है, एक पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करा दो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहां एक H, यहां एक H, क्यों 1 2 3 4 यही होगा ना, 1 2 3 4, 1 और 4 को H देना है और 2 3 पर पाई लगाना है। यहां लिख देता हूं इंग्लिश वाली हिंदी में, 1, 4 को H दे दो, ठीक है, एंड 2, 3 के बीच पाई लगा दो, ठीक है, ऐसा करना है। तो कैसा दिखेगा, ऐसा आएगा, देखना जरा, यहां ऐसा आ गया और इधर H आ चुका है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऐसा। तो ध्यान रखना, अगर कॉन्जुगेटेड डाई ना गई तो 2 3 पर पाई आ जाता है, और 1 और 4 के जो पाई है वो ब्रेक करके वहां H लगा देंगे, ठीक है। अगर D हुआ तो D लगा देंगे, ये डायरेक्ट मेथड है। समझ गए कहानी पूरी। तो ये है आपका 1 4 एडिशन। ऐसा एडिशन मत करा देना, 1 4 एडिशन क्या कराना है, 1 और 4 पर लगाना है, ठीक है। तो ये पंकज सर स्पेशल था अपना 1 4 एडिशन वाला, ध्यान रखना। तो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की। मैंने आज आपको एक लेक्चर में पूरी हाइड्रोजनेशन डिटेल में पढ़ा दी है, समझ लो आप, है ना। अब आपको इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करनी है, मतलब जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक साथ कवर हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये थोड़ी बड़ी थी क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत सारे थे, बाकी नेक्स्ट में तो आसान है रिएक्शन, है ना। चलें फिर, चलो। तो मैं आपको जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं, जो बात मेरे दिल में थी बहुत दिनों से, मैं कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था, आज कह ही देता हूं। बहुत दिनों बाद तो मिलते हो तुम लोग। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप यहां पर आए और आपने हमसे हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करवाई लिया आखिरकार, है ना। तो मैं आपसे फिर बात बोल रहा हूं, क्या बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ। नोट्स अच्छे, सब अच्छा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। बढ़िया तरीके, नोट्स तो आपको वैसे यहां से मिल ही जाते हैं, लेकिन अपने हैंड रिटन खुद के नोट्स होने चाहिए, ठीक, खुद के नोट्स होने चाहिए। आप चीजों को कितना शॉर्ट में लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं लिखा, इतना शॉर्ट नहीं करना कि कुछ भी नहीं लिखा। आप चीजों को थोड़ा कंसाइज कर लो। मैंने आपको बताया था कैसे लिखना, अच्छा मैं आपको वो भी लिखना सिखा देता हूं, कैसे लिखना, देखो, ठीक है। अब मैं यहां पर हेडिंग नहीं डालूंगा कि हाउ टू मेक नोट्स, है ना। इसको नीचे ले आते हैं पहले। तो क्या करना है, बस मैं आपको एक चीज बता देता हूं, है ना, क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको क्या बताया था, कैसे आप बनाना है आपको घर पे ऑर्गेनिक में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो रिएजेंट्स लिखना है यहां पे और फंक्शन लिखना है। क्या लिखना है, रिएजेंट और फंक्शन, ये भी चीज देख लो। रिएजेंट जैसे आपने लिखा, रिएक्शन लिख लो, हाइड्रोजनेशन है ना, छोटा सा ऐसा हाइड्रोजनेशन लिख लो। अब हाइड्रोजनेशन में रिएजेंट क्या होता है बताओ जरा, H2Ni PTPD, H2Ni PTPD। यहां फंक्शन लिख लो, सिन एडिशन करता है। अब जिसको इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में, हिंदी वाली हिंदी, सिन एडिशन करता है, पाई बॉन्ड को तोड़कर H दे देते हैं, काम खत्म हो गया। बस ऐसे लिखते जाओ आप, समझ गए ना कहानी क्या करना है। सिन एडिशन करता है और पाई बॉन्ड को तोड़कर H दे देते हैं, ये रिएजेंट हो गया। इस तरीके से आप करते जाओ। अभी तो एक ही रिएक्शन पड़ी, आगे और भी रिएक्शन पड़ेंगे, उनके भी ऐसे लिखते जाना। इस तरीके से आप कवर करो चीजों को, तो मजा है ऑर्गेनिक में। अदरवाइज फिर धीमे धीमे क्या है, रिएक्शन बेटा बढ़ती जाती हैं और ऑर्गेनिक ऊपर से निकलती जाती है, ठीक है। समझ गए बात को, थैंक यू तो हमने आपको बोल ही दिया था। चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।